स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोग आज के सेशन में एक्सरसाइज 1.3 पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हम लोग इजीली और बेसिक तरीके से फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए इसके पहले हम लोगों ने इसके वीडियो के जस्ट पहले वाले वीडियो में ये सीखा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वे डेसिमल्स हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वे डेसिमल्स हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, 2/5, 2 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। और देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर डेसिमल के जस्ट 1 डिजिट के बाद कोई और डिजिट नहीं मिल रही है और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसी तरह से 5 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आप यहां देखेंगे 2 और यहां पर 2 2 जा 4 और 1 आएगा, 2 5 जा 10, तो 2.4 इसका क्वेश्चन आ जाएगा। और आप देखिए कि डेसिमल के जस्ट बाद पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। इसी तरह से हम 4 में 5 से डिवाइड करें तब भी हमको ये 0.8 मिलेगा, या हम 8 में 10 से डिवाइड करें तब भी हमें 0.8 मिलेगा और पूरा पूरा डेसिमल यहां खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं या डेसिमल्स हैं जो कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद वो समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते, वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे 1/3 है, तो 1 में अगर 3 को 1 में अगर 3 से डिवाइड करें तो पॉइंट यहां देखिए 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 1, फिर 10, फिर 3, फिर 9, और ये सिलसिला चलता रहता है और ये रिपीट होता रहता है बराबर। ये डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद आप देखिए ये रिपीट हो रही है, ये रिकरिंग हो रही है। इसी तरह से आप 1/7 ले लीजिए। 1/7 को अगर 1 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 डिजिट के बाद डिजिट फिर से रिपीट होती हैं, क्योंकि 1 टाइम जाएगा और यहां पर आ गया 3, फिर ये 30, फिर 4, ये 2, 20, फिर 2, 4, क्योंकि यहां 6 आएगा और ये 60 हो जाएगा, और 7 8 जा 56, फिर ये 2 और 7 8 जा 56 होता है। ये 4 आएगा और ये 40 हो गया, और 7 5 जा 35, ये 5 आ गया और ये 50 हो जाएगा, और 7 7 जा 49, ये 1। तो आपने देखा कि अब यहां के बाद फिर से ये रिपीट होना शुरू हुआ, क्योंकि 1 से ही हम लोग शुरू किए थे और 1 यहां पर आ गया। तो ये 6 डिजिट पूरी की पूरी इसकी रिपीट होती है, और जो जितने डिजिट रिपीट होती है उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। तो यहां पर इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, उनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में 2 और फॉर्म होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ साथ
रिपीटिंग है, मतलब रीएकरिंग कुछ डिजिट्स हो रही हैं, तो हम लोग बिना डिवाइड किए ये जानना चाहते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आपके पास है तो बिना डिवीजन किए कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल वाला है और कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला है। तो आइए उसे फिर से हम लोग एक और एग्जांपल लेके सीखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। इन फ्रैक्शंस को देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि इनमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं और फिर ये जानेंगे कि इसमें से कैसे हम लोग विदाउट डिवीजन किए ये पता कर लेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस है। तो देखिए पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसका फैक्ट क्या है। तो 3/2, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया, ये टर्मिनेटिंग दिख रहा है। 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग। 1/20 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05, यहां पर ये आ जाएगा। ये देखिए 5 में 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हम लोग देखते हैं, यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा और 6 8 जा 48। और देखिए ये हो गया 2, ये 20 होगा, 6 3 जा 18, ये 2, फिर 20, 6 3 जा 18, फिर 2। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.833, यानी ये 3 रिपीट हो रहा है। अब देखिए 3/14 है, यानी 3 में 14 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये 30 हो गया, 14 2 जा 28, ये 2 आ गया, ये 20 हो गया, 14 1 जा 14, ये देखिए ये 6 हो गया, ये 60, और 14 4 जा 56, ये 4 आ गया, ये 40 हो गया, और 14 2 जा 28, ये 2 आएगा, ये 12, ये 120, 8 4 जा 32 का ये 2 होगा, और ये 11, तो ये 10 में से 2 निकलेगा 8, और यहाँ पर देखिए ये सब 0 0, ये 80 हो गया, और 70, ये हो गया 10, ये 100 हो जाएगा, और 14 7 जा 98, ये 2 आएगा, और 2 से ही हम लोग यहाँ पर शुरू किए थे। तो आप यहाँ से देखिए ये डिजिट की पूरी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। 2 के बाद ये पूरी डिजिट यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो 3/14 में हम लोग लिख सकते हैं 0.2142857, ये डिजिट पूरी रिपीट होती है। 2/15 है, तो 2 में 15 से डिवाइड करिए, देखिए ये 20 हो जाएगा, 1 टाइम, ये 5, ये 50, 5 और 3 टाइम, फिर 5, यानी 3 3 यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो गया। तो ये हो जाएगा 1 3 3 3, ये 3 को रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोगों ने ये लिख लिया, डिवीजन करके देख भी लिया। अब इसका फैक्ट समझते हैं कि ये कैसे हो रहा। देखिए ये टर्मिनेटिंग है तो हम लोग टी लिखेंगे, यहाँ भी टी, ये भी टी, ये नॉन टर्मिनेटिंग एनटी,
ये NT और ये NT। अब आपको जो फैक्ट यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं वो डिनोमिनेटर पर डिपेंड कर रहा है। आप ये जो डिनोमिनेटर है 2, 5, 20 और इधर के डिनोमिनेटर्स देखिए। तो डिनोमिनेटर यानी ये अगर रेशनल नंबर है तो हम लोग P बाई क्यू इसको लिखते हैं। P बाई क्यू के फॉर्म में ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो जो Q है यानी ये डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है या 2 इंटू 5 है, 2 है या 5 है या 2 इंटू 5 है, तो जो फ्रैक्शंस होंगे वो टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या मिले, या तो सिर्फ ओनली 2 मिले या 5 मिले, 5 का कोई पावर या 2 का कोई पावर या 2 इंटू 5 का कोई पावर, या तो दोनों फैक्टर ये मौजूद रहें और दोनों के कुछ पावर रहें। तो हम अगर जनरल रूप में लिखें तो Q जो है 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y, यानी जहां x और y आप नेचुरल नंबर ले लेंगे, या पॉजिटिव इंटीजर आप यहां ले लेंगे। तो अगर x और y की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो 2 का कोई पावर मिले या 5 का कोई पावर मिले अलग अलग या दोनों एक साथ, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएंगे या टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। और जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई और अगर प्राइम नंबर उसमें है, 2 है और 3 है, 2 के साथ 3 अगर है, या यहां पर देखिए 2 के साथ 7 है, यहां पर देखिए 3 के साथ 5 है, तो 2 या 5 के साथ अगर कोई दूसरा फैक्टर मौजूद है इसमें, जैसे यहाँ 3 है, ये 7 है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये न्यूमरेटर में ये इनके फैक्टर्स मिलते हैं 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर मिलता है, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी केवल 2 या तो 2 मिले न्यूमरेटर में, अरे डिनोमिनेटर में, या 5 मिले, या 2 इंटू 5 का कोई फैक्टर मिले या उनका पावर मिले। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 2 के साथ 3 मिल गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ 2 के साथ 7 मिल गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये 3 के साथ 5 मिल गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी 2 और 5 के साथ मिलेगा तो वो सब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो एक और इसके साथ नोट लिख लीजिए कि जो फ्रैक्शंस हम लोगों ने लिया है वो को प्राइम होना चाहिए उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर if numerator and denominator is co-prime to each other, then in denominator डिनोमिनेटर में टू आए या 5 आए या 2 इंटू 5 का कोई पावर आए, ये कब हो,
जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के को प्राइम हो। जैसे यहाँ पर 2/3 है, 7/5, देखिए 2 और 3 को प्राइम है, 7 और 5 को प्राइम है, 15/14 को प्राइम है, 7/9 को प्राइम है। इस टाइप से जो फ्रैक्शंस रहेंगे को प्राइम, उन पर ये कंडीशंस फॉलो करेगी, लागू होगी। तो ये एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम अगर रहेंगे और डिनोमिनेटर में 2 और 5 का कोई फैक्टर है, तब ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 और 5 के साथ और कोई दूसरा नंबर है, जैसे 3 है या कोई और 7 है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। या तो 2 रहे या 5 रहे या 2 into 5 का कोई फैक्टर रहे, तभी टर्मिनेटिंग मिलेगा। अदरवाइज इनके साथ अगर कोई और दूसरा फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। की बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, और ये भी बताना है कि इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि इसमें से कौन फ्रैक्शन एक्सपेंस कर रहा है और रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी बताना है। देखिए बिना डिवाइड किए मैंने आपको जो बताया, आप कैसे बता सकते हैं कि कौन टर्मिनेट होगा कौन नॉन टर्मिनेट होगा? जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 का कोई फैक्टर मौजूद हो या वहां पर एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है 100, ये 2 के पावर 2 into 5 के पावर 2, यानी ये बना है 4 into 5 से। यहाँ 2 है और 5 है, तो आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.36। देखिए यहाँ के बाद ये खत्म हो गया, कोई भी इसका नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। अब 11 के साथ देखिए 1/11, इसमें 2 या 5 का कोई फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें डिजिट्स रिपीट होंगी। देखिए हम लोग 1 में 11 से डिवाइड करके देखते हैं। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ये 0 हो गया, फिर एक 0 और लेंगे तब ये 100 हो गया और 9 टाइम जाएगा, फिर ये 1 आ गया, फिर यहाँ पर एक 0 मिलेगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 00, फिर 99। तो ये आपको 90909 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें रिपीट होने वाला 0.09, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म दो इसके डिजिट्स जो है ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0909, और ये रिपीटिंग है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसमें दो इसके डिजिट जो है रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर देखिए इसमें डिनोमिनेटर में 8 है और 8 2 का फैक्टर है, अरे इसमें 2 का फैक्टर मौजूद है, तो ये हो जाएगा 33/2 के पावर 3। 2 इसका एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, तो ये जो एक्सपेंशन मिलेगा ये कैसा मिलेगा, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 4 टाइम 125, तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो डेसिमल के 3 डिजिट्स के बाद खत्म हो गया। इसमें कोई भी आपको रिपीट नहीं कर रहा, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही। इसमें देखिए 4th में 3/13 है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें भी 2 या 5 का कोई फैक्टर मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ भी आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा उसमें रिपीटिंग डिजिट्स मिलेंगे। तो आइए हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। ये 3 है, 3 में 13 से डिवाइड करेंगे, ये 30 हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ये 4 आया, 40 हो गया, ये 3, 13 3 जा 39, ये 1,
फिर ये 0, फिर एक 0 यहाँ अपन लगाएंगे तो ये 100 हुआ, और 13 7 जा 91 होता है, ये 8 आ गया, फिर ये 80 हुआ, और 6 टाइम जाएगा ये तो ये 78, फिर ये 2, ये 20, फिर 1, 13, ये 7, ये 70 का 65, यहाँ पर 5 आ गया, ये 50 हुआ, और 3 3 जा 39, फिर 3 टाइम जाएगा तो ये मिलेगा आपको 1 और ये 4 110। यहाँ पर हम लोगों को 3/13 का जो एक्सपेंशन मिलेगा वो डेसिमल के 12 डिजिट्स तक इसके डिजिट रिपीट होंगे, 12 डिजिट तक। यहाँ पर आपको 12 डिजिट मिलेगा, यहाँ आगे आप करेंगे तो आपको मिलेगा। माने ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये डिजिट्स 12 तक जाएगी और उसके बाद ये रिपीट करेगी। तो इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे 5th। तो 1/11 हम लोगों ने देखा कि ये है 2/11, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2/11 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है 0.0909। तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.18 आ जाएगा, और ये 18 ये बार बार रिपीट होगा। ये 2 टर्म आपको रिपीट मिलेंगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 2/11 भी कैसा एक्सपेंशन है, ये रिपीटिंग है, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है 400 है, तो 400 कैसा है, इसमें आप 400 को लिख सकते हैं 4 into 100, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और ये 5, ये हो गया 25 into 4। तो देखिए इसमें 2 और ये 2 के पावर 2 यहाँ है, तो कुल मिलाकर के 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2 आ गया। तो इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स मौजूद हैं, इसका मतलब कि इसका जो एक्सपेंशन होगा वो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि यू नो दैट 1/7 का जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, आपने देखा कि इसमें 6 डिजिट जो है वो रिपीट होती हैं। कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को विदाउट एक्चुअली डिवीजन आप बता सकते हैं इनकी वैल्यूज क्या होंगी, बिल्कुल बता सकते हैं। तो कैसे बताते हैं हम लोग, देखिए ये देखिए ये 14 है, और 14 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, और इसका रिमाइंडर आ गया 4। अगर हम 14 को डबल कर दें तो 28 हो गया, और इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, अब ये रिमाइंडर आ गया 3। ये रिमाइंडर, इस रिमाइंडर में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोगों को पाना है। देखिए जब हम ये जो डिविडेंड है, इस डिविडेंड को जब डबल किए तो इस डिविडेंड में 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आता था, तो ये रिमाइंडर भी डबल होना चाहिए। तो रिमाइंडर डबल होगा तो क्या हो जाएगा 8, ये रिमाइंडर डबल होगा तो 8 होगा, और 8 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा, और यही वही चीज यहाँ पर आपको मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी डिविडेंड में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और
उससे जो रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर आप नंबर को डबल करते हैं या ट्रिपल करते हैं या फोर्थ टाइम करते हैं तो उससे उसका रिमाइंडर भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है, उतने ही टाइम्स हो जाएगा। यही फैक्ट यहां पर इस्तेमाल हुई है। तो देखिए इस फैक्ट को कैसे हम लोग समझेंगे। तो 1 में पहले हम 7 से डिवाइड करके आपको देखते हैं कि रिमाइंडर कैसे आता है। क्योंकि 1 है, इसमें हम 7 से डिवाइड किए तो 1 टाइम गया और रिमाइंडर आ गया 3। हम पहले ही रिमाइंडर की बात कर लेते हैं। अब देखिए 2/7 यानी 2 में 7 से डिवाइड करना है। तो यहां पर जो डिविडेंड था वो पहले 1 था, तो 1 का डबल क्या हो गया 2। तो ये जो रिमाइंडर आया है इसका डबल रिमाइंडर मिलना चाहिए, यानी 6 यहां रिमाइंडर आना चाहिए। तो अब देखिए 7 है, यहां पर करेंगे ये 20 हो गया, 7 2 जा 14, यहां पर देखिए 6 रिमाइंडर आ गया। यानी अगर यहां 1 था तो 1 को हमने 2 टाइम्स किया तो 2 हुआ। तो 1 पर 7 से 1 में 7 से जब डिवाइड कर रहे थे तो 3 रिमाइंडर आ रहा था, और इसी का 2 टाइम्स 2 है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ देखिए इसी का डबल रिमाइंडर यहाँ मिल रहा है। अब देखिए अगर हम 3 में बात करें, यानी 3/7 यानी 3 में हम 7 से डिवाइड करें तो यहां पर देखिए रिमाइंडर 3 आया है। अब यहां पर 3 में डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो गया और ये 2 टाइम गया, नहीं 4 टाइम 28। यहां पर रिमाइंडर क्या है 2, और इसका 3 टाइम रिमाइंडर क्या होगा, इस रिमाइंडर का 3 टाइम 9 होगा, और 9 में 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। देखिए रिमाइंडर दोनों का सेम आ रहा। इसकी मीनिंग क्या है कि अगर हम 1/7 में 1 में जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर्स जो आए हैं उससे ये क्वोशेंट मिला है, यानी यहाँ का जो रिमाइंडर है इसी का डबल रिमाइंडर यहाँ हो रहा है। अगर ये उस नंबर का यानी 1 का 3 टाइम्स कर रहे हैं तो उसका ट्रिपल रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो क्वोशेंट आ रहा है इस क्वोशेंट में ही अगर 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक्चुअल यहाँ पर एक्सपेंशन डेसिमल का मिलने लगेगा, क्योंकि रिमाइंडर उसका उतने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। एक बार और हम लोग देखते हैं, अगर 4/7 में यानी 4 में 7 से डिवाइड करें तो देखिए इसका 3 का 1 में जब 7 से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर 3 आया है, और 3 का 4 टाइम करेंगे तो 12 होगा, और 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 5 रिमाइंडर आएगा। तो यहां पर जब 4 में 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो देखिए यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो ये 40 हो गया और 35, देखिए 5 रिमाइंडर आने लगा। तो यहां पर जो रिमाइंडर आएगा अगर उतना गुना उतना टाइम्स उसके नंबर्स जा रहे हैं, देखिए ये 4th टाइम 1 का 4th टाइम है तो रिमाइंडर भी 4 टाइम हो जाएगा। 5 टाइम अगर होगा डिविडेंड तो रिमाइंडर भी 5 टाइम होगा। तो उसी हिसाब से हमारा ये जो क्वोशेंट आया है ये भी उतने गुना होता जाएगा, उतने टाइम्स होता जाएगा। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू आराम से लिख सकते हैं विदाउट डिवीजन किए। तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी इंटू 1/7, 2 इंटू 142857। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0.285714 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से 3/7 की वैल्यू आप 3 इंटू 1/7, आप 3 का मल्टीप्लीकेशन 2857 में कर सकते हैं। 4/7 के लिए आप 4 इंटू 1/7 कर सकते हैं।
इसी प्रकार सिमिलरली जो है आप 5/7 6/7 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integer and Q does not equal to 0। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए पहला है 0.6 बार, यानी इसमें डेसिमल के जस्ट बाद 1 डिजिट रिपीट हो रही है। दूसरा है इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, दूसरी डिजिट रिपीट हो रही है। और थर्ड में है कि तीनों डिजिट्स ये रिपीट हो रही है। तो देखिए एक शॉर्टकट मेथड ये होता है कि इस तरह की जब भी आपको कोई फॉर्म दिखे जेडिक्टिंग वाला, ये 6 बार, तो इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं। देखिए डेसिमल के जस्ट बाद जितने डिजिट्स पर बार लगे हैं उतनी 9 यहां बना देते हैं। अगर 1 डिजिट पर बार है तो 1 9 बनाएंगे, अगर 2 डिजिट्स पर बार लगे हैं तो 2 9 बनाएंगे, 3 डिजिट्स पर बार लगा है तो 3 9 लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3 इसका आंसर हो गया। अब इसी आंसर को हम लोग जो लॉन्ग मेथड है उसके थ्रू करते हैं। तो लेट x इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार का मीनिंग क्या है कि ये जो डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो अब देखिए x इक्वल टू 0.6666 ये रिपीट हो रही है। तो जितने डिजिट्स पर बार होता है, बार लगा होता है, डेसिमल के जस्ट बाद जितने डिजिट्स पर बार लगा होता है उतने ही 10 के पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 डिजिट पर बार लगा है तो हम लोग यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। अगर 2 डिजिट्स पर बार लगा होता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स पर बार लगा होता तो हम लोग 10 के पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करते। अगर 4 डिजिट पर बार लगा होता तो हम लोग 10 के पावर 4 यानी 10,000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर 1 डिजिट पर बार है इसलिए हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 10 इंटू 0.666 और इधर हम लोग लिख लेंगे राइट हैंड साइड में। देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6666 हो गया और ये हो गया 10x। अब देखिए हम ये चाहते हैं कि ये 6.66 को 2 पार्ट में तोड़ दें, ब्रेक कर दें। तो ये 6 + 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 0.6666 लिखे हैं इसी के बराबर हम लोगों ने x माना हुआ है यहाँ पर। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो 6 प्लस ये x हो गया, इधर 10x है। ये x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 9x बचेगा और ये 6, तो x इक्वल टू 6/9 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2/3। तो ये लॉन्ग मेथड है, आप इस लॉन्ग मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं और शॉर्टकट मेथड आपने देखा। और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड वाला हम लोग करेंगे तो इसमें भी लेट x इक्वल टू 0.47 बार। देखिए यहाँ पर डेसिमल के जस्ट बाद वाले डिजिट पर बार नहीं लगा है, दूसरे वाले डिजिट से बार लगा है, यानी दूसरा वाला डिजिट जो है यानी 7 रिपीट हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जितने डिजिट्स पर बार लगे होते हैं उतने ही 10 के पावर से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए एक डिजिट ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा है, तो इस शॉर्टकट मेथड क्या करता है कि 0.47 बार है। ये कहता है कि जितने डिजिट्स पर बार लगा है उतने डिनोमिनेटर में 9 लिख देते हैं। तो देखिए 1 डिजिट पर बार लगा है तो 9 लिख दिए और डेसिमल के जस्ट बाद जितने डिजिट्स पर बार नहीं लगा है उतने 9 के पीछे 0 लिख देते हैं। तो 1 डिजिट पर बार नहीं लगा तो 1 0 लिख दिए और ऊपर ये पूरा नंबर लिख देते हैं 47 और इसमें से जिस पर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देते हैं।
तो देखिए 47 में से 4 माइनस हो जाएगा 43/90 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अब इसी लॉन्ग मेथड से हम लोग देखेंगे कि यही आंसर आएगा 43/90 टू 0.47 बार लिख लिया। इसका मतलब यह है कि 0.4 के बाद ये 7 रिपीट हो रहा है, तो x इक्वल टू ये हो गया। अब देखिए एक डिजिट पर बार लगा है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पर बार लगा होता तो 100 से करते, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10x हो गया। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 7 हम लिख लें तो ये हो जाएगा। देखिए ये करेंगे तो एक डिजिट जो है इधर आ जाएगा और 0.7777 ये हो गया। अब यहाँ जो 4.77 है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, पॉइंट वाले को एक साथ और जो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट है उसको एक साथ कर लिए, तो 4 प्लस 0.777 ऐसे करेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग चाहते हैं कि ये आ जाए, यानी हम यहाँ x लिख सकें, तो ये चीज हमको लाना है 0.4777। जब इतनी चीज रहेगी तभी हम इसके इक्वल टू x लिख सकते हैं, और ये हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो अगर ये 0.7 में से 0.3 माइनस कर दें, देखिए 0.7777 है, इसमें से 0.3 माइनस कर दें, 0.3 माइनस करने पर देखिए ये सब 777 यहाँ जाएगा और ये 7 में से 3 आया 4, तो 0.47777 ये आता जाएगा। तो यहां से इसमें से 3 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 0.3 हमको ऐड भी करना पड़ेगा। तो यहां क्या करेंगे कि 0.3 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, तो 4.3 इसके साथ ऐड कर दिए और 0.3 इसमें से माइनस कर दिए, 0.777 या 7 बार लिख लीजिए, 7 बार में से 0.3 माइनस कर दिए, तो ये दोनों मिलकर 4.3 हो गया। और यहां पर हो गया पॉइंट, देखिए 7 में से 0.3 माइनस किए थे तो 477 यानी 0.477 आने लगा। और इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने इसे x माना हुआ है, तो 4.3 प्लस x यहाँ लिख सकते हैं और 10x इधर पहले से है। ये x जब इधर आएगा तो ये 9x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4.3, तो x इक्वल टू 4.3/9। तो देखिए ऊपर से डेसिमल हटाना है तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 4.3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर पॉइंट हट गया और नीचे 90 आ गया, तो 43/90। ये लॉन्ग मेथड से हम लोग इसको पाए। जब देखिए इसमें लेट x इक्वल टू 0.001 और ये तीनों डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। तो देखिए हम लोगों ने बताया था कि जितने डिजिट्स पर बार लगेगा डेसिमल के जस्ट बाद, उतने 10 के पावर से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 डिजिट्स पर बार लगा है तो हम लोग 10 के पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000x और इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये बार बार ये रिपीट होता जाएगा। तो इतनी चीज मल्टीप्लाई होने के बाद इस साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.001001। इसको दो पार्ट में हम लोग लिख लेंगे, 1 प्लस 0.001 और ये बार है और इतने को हम लोगों ने x माना है, तो 1 प्लस x और ये 1000x इधर है, ये x इधर से माइनस हो जाएगा तो 999 इधर बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो x इक्वल टू 1/999। ये इसका आंसर हो गया। तो आगे क्वेश्चन दिया है कि 0.9999 यानी 9 जो है ये रिपीट हो रहा है डेसिमल के जस्ट बाद, 9 रिपीट हो रहा। तो अगर हम लोग इसे x के इक्वल मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.9999 और इसे हमको p/q के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 0.99, तो ये 0.9 के बाद ये बार लगा देंगे क्योंकि एक ही इसकी डिजिट रिपीट हो रही है।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू 0.9 बार या 9999। तो जितने डिजिट्स पर बार लगा होता है या जितने डिजिट रिपीट होती हैं उतने 10 के पावर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रही है तो यहाँ 10x, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9999 ये आने लगा। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक डेसिमल वाला एक इंटीग्रल पार्ट अलग से। तो 9 प्लस 0.9999 और ये 9 प्लस ये 0.999 को हम लोगों ने x माना है तो यहाँ x लिख देंगे और ये 10x है। ये x जब इधर आ जाएगा तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9 इक्वल टू 1। यानी आपने देखा कि सरप्राइजिंग ये था कि 0.999 को ये 1 के इक्वल है। 0.9999 ये किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। और ये सबसे सरप्राइजिंग है कि आप इसे 1 इक्वल टू 0.9 बार लिख सकते हैं। और यही चीज यहाँ पर आया कि x की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, यानी 1 इक्वल टू 0.9 बार। ये सरप्राइजिंग था। जबकि आप ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है और इसमें हम 5th से लेकर के 9th तक के जो क्वेश्चन हैं वो वीडियो के इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।